अब हम सॉल्व करने लगे एलसीएम विच मीन्स लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है जी, एलसीएम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास उन्होंने 3 एक्सप्रेशंस दी हैं जिनमें से हमने लोएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। सबसे पहली एक्सप्रेशन को हम यहाँ पे कॉपी डाउन कर लेंगे विच इज़ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि हमने फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म के साथ करना है मल्टीप्लाई। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -6 के साथ तो आंसर आ जाएगा हमारे पास -6। अब हमने -6 को ऐसे ब्रेक करना है, ठीक है जी, कि हमारे पास दो ऐसे नंबर हो जिनको आपस में हम सॉल्व करें तो हमारे पास 6 आ जाए। ठीक है, तो हमें पता है कि 3 को मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम 2 से तो 3 2 हमारे पास आ जाता है 6। ठीक है, अब मसला क्या है कि यहाँ पे 6 के साथ माइनस है तो हमने 2 के साथ माइनस लगा देना है। ठीक है, ताकि हमारे यहाँ पे आंसर में भी -6 आ जाए। -6 आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे कि इसको सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर है, हमने एक्स स्क्वायर लिखा, मिडल टर्म ब्रेक की तो ये 2 नंबर आए थे, हमने इन दोनों को लिख दिया। इन दोनों के साथ लगाएंगे एक्स, यहाँ पे प्लस की साइन लगाएंगे, यहाँ पे माइनस, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो हमने टर्म ब्रेक की उसके साथ माइनस की साइन थी। तो देखें प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, और यहाँ पे -6 है तो हमने -6 लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे इन दोनों में कॉमन एक्स है, एक्स लिखेंगे। ठीक है, हम ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर बनाना है तो एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। 3 कैसे आएगा, इधर कुछ भी नहीं है मतलब 1 है तो 1 3 ज़ा 3 और एक्स भी मल्टीप्लाई होके आ जाएगा, सिंप्लीफाई हो गई। अब इन दोनों में, अब ये वाली टर्म को हमने x + 3 को कॉपी किया। अब हम क्या करेंगे, 2 को बाहर लिखेंगे, 2 इधर कुछ नहीं है मतलब 1 है, 2 1 ज़ा 2 एक्स आ जाएगा, इसके साथ माइनस की साइन है माइनस लगा देंगे, प्लस माइनस माइनस और 2 3 ज़ा 6, ये हो गया सिंप्लीफाई। अब इन दोनों में कॉमन x + 3 था तो हमने x + 3 लिखा और x - 2 को भी हमने ब्रैकेट के अंदर कर दिया। अब हम करते हैं दूसरी एक्सप्रेशन को सॉल्व, जो कि है 2x² + 9x + 9। इसमें भी वही करेंगे, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, यानी कि 2 9 ज़ा 18 आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे प्लस की साइन है तो साइन वाला झंझट नहीं है हमारे पास। हमने ऐसा नंबर लेना है जिसको सॉल्व करने पे हमारे पास क्या आ जाए, 18 आ जाए। ठीक है, तो हमें पता है कि 3 6 ज़ा 18 आता है, 2 9 ज़ा 18 आता है। ठीक है जी, अब हमें पता है यहाँ पे कॉमन हमारे पास एक दफ़ा 3 आ चुका है तो हम इसलिए इसको चूज़ करेंगे। ठीक है जी, 2 9 ज़ा 18 तो वैसे भी हमारे पास यहाँ पे था तो हम नहीं ले सकते, तो हमने 3 6 ज़ा 18 ले लिया। वही काम करेंगे, 2x² लिखेंगे, मिडल की जो टर्म्स आई हैं हमारे पास 3 और 6 इसको लिखेंगे, इनके साथ लगाएंगे x और लगाएंगे प्लस की साइन, क्योंकि यहाँ पे प्लस की साइन चल रही है। एंड में 9 बचा तो हमने लिख दिया 9, सॉल्व हो गया। अब वही काम करना है, सिंप्लीफाई करके ब्रैकेट बनाना है। इन दोनों में x कॉमन है, x बनाया, एक x को अंदर रखेंगे, x² आ जाएगा। ठीक है हमारे पास, और इधर कुछ भी नहीं है मतलब 1 है तो 2 को बाहर रख लेते हैं हम। अच्छा, 2 को हम बाहर नहीं रखेंगे, 2 को रखेंगे अंदर, क्योंकि हमारे पास ये भी है सॉल्व करने के लिए ना, तो ये कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, 1 2 ज़ा 2 आ जाएगा और x ज़ा x² आ जाएगा। और अंदर हमें क्या चाहिए, 3 चाहिए, तो हमने 3 लग दिया, 1 3 ज़ा 3 और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो x आ जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे आ गया है 2x + 3, हम इसको कॉपी कर लेंगे 2x + 3। ठीक है, सॉरी थोड़ा सा काम गंदा हो रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास 6 आ जाए, हमें पता है 3 2 ज़ा 6 होता है हमारे पास। ठीक है, और अंदर x है ऑलरेडी तो x लग जाएगा, फिर 3 3 ज़ा 9 और यहाँ पे हम लगाएंगे 3 के साथ प्लस की साइन, इसको मैं ठीक से लिख देती हूँ, +3। ठीक है, देखें 3 2 ज़ा 6 x आ जाएगा और 3 3 ज़ा 9 बन जाएगा, और यहाँ पे रिपीटेबली प्लस की साइन है तो हमने अंदर भी प्लस लगा दिया। अब हमारे पास कॉमन ब्रैकेट 2x + 3 है, हमने ये लिख दिया, और x + 3 जो तो बाहर हैं इनको हमने ब्रैकेट में कर लिया। ठीक है, सॉरी वीडियो थोड़ी जल्दी में बना रही हूँ इसलिए गंदा गंदा काम हो रहा है। अच्छा, थर्ड एक्सप्रेशन हमने अपनी लिखी, वही काम करना है, फर्स्ट वाले को लास्ट वाले के साथ करेंगे मल्टीप्लाई। फर्स्ट में x² है मतलब 1 है और लास्ट में 12 है, प्लस की साइन है इसलिए साइन का झंझट नहीं है, 12 आ गया।
ऐसी टर्म लेनी है जिसको ब्रेक करने पे हमारे पास आंसर क्या आ जाए 12। ठीक है, हमें पता है 4 3 होता है 12। ठीक है, 4 3 12। ठीक है, 3 4 12 भी ले सकते हैं, 4 3 12 भी ले सकते हैं। हमने ले लिया एक्स स्क्वायर, ये जो टर्म हमारे पास आई थी 4 और 3 हमने लिख दी, इनके साथ लगाएंगे एक्स और प्लस की साइन। ठीक है, एंड में हमारे पास प्लस 12 है, हमने लिख दिया। अब हम बनाएंगे ब्रैकेट। ठीक है, इन दोनों में कॉमन कौन है, एक्स है, लगा दिया। एक एक्स को रखेंगे अंदर तो एक्स एक्स स्क्वायर बन जाएगा। प्लस 4 रख लेते हैं तो कुछ भी नहीं, मतलब 1 है, तो 1 4 4 और एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स आ जाएगा। इसी को दोबारा इधर कॉपी कर लेंगे, एक्स प्लस 4। क्या करेंगे, हमारे पास 3 आ जाए, 3 रखेंगे, 3 1 3 और एक्स भी आ जाएगा साथ में। ठीक है, और 3 4 12। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे हमने ऐसे ऐसे दो दो के पेयर बनाने हैं और उनको ऐसे ब्रैकेट में डिवाइड करना है कि मल्टीप्लाई करने पे ये रिपीटिवली आंसर आ जाए। ये ट्रिक है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे रिपीट कौन हो रहा है, एक्स प्लस 4 हमने लिख दिया और एक्स प्लस 3 को भी हम एक ब्रैकेट में रख, दोनों सेम है, एक ब्रैकेट में कर दिए और इन दोनों को भी एक ब्रैकेट में कर दिया। अब हम निकालेंगे कॉमन फैक्टर। ठीक है, कॉमन फैक्टर अगर हम तीनों में देखें तो हमारे पास एक्स प्लस 3 है ना, तीनों में मौजूद है, तो हमने लिख दिया एक्स प्लस 3। अब लिखेंगे अनकॉमन फैक्टर। ठीक है, अनकॉमन जो तीनों में सेम नहीं है, एक्स प्लस 4 नहीं है तीनों में सेम, एक्स माइनस 2 नहीं है तीनों में सेम, एक्स माइनस 2 नहीं है, 2x प्लस 3 सेम नहीं है और x प्लस 4 सेम नहीं है। अब लोएस्ट कॉमन फैक्टर्स आ गए हमारे पास। सबसे पहले x प्लस 3 कॉमन था तो इसको लिखेंगे और बाकी सबको हम सेम उतार देंगे एंड दिस इज़ द आंसर। कुछ ऐसा है जो समझ में नहीं आया तो वीडियो को आप पीछे करके देख सकते हैं। ठीक है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।